बेंचेस इख्तियारात केस का मामला फुल कोर्ट जाएगा या नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए। उनका कहना है कि 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। हमारे पास इख्तियार है, जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन चाहते हैं कि मामला फुल कोर्ट में जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस केस की समाअत की। दौरान समाअत 4 अदालती मुआवनीन ने अदालत की मुआवनत की और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया। अदालती मुआवन एहसन बून रोस्टम पर आए और दौरान समाअत एहसन बून और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। एहसन बून ने मौक़िफ़ अपनाया कि माजी में कुछ फैसले हुए कि जहां तशरीह के नाम पर आइन को गैर मौसर किया गया, इसलिए हम चाहते थे कि आइनी अदालत बने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, थोड़ा धक्का और लगाकर आइनी अदालत बना लेते, जिस पर एहसन बून ने कहा कि धक्का तो हमने लगाया था। इस मुकालमे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने नुक्ता उठाया कि क्या आइन की कमांड ये है कि कानून की तशरीह करना कमेटी का हक है। आप ये कह रहे हैं कि अगर बेंच केस सुन रहा है तो कमेटी को ख्याल आए कि ये बेंच क्या कर रहा है और केस वापस ले लिया जाए। एहसन बून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर कमेटी इस पर एतराज़ करती है तो अदालत मामला रेफर कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि आपकी क्या राय है, इंतजामी कमेटी सुनते हुए केस को वापस ले सकती है या नहीं। एहसन बून ने कहा, इस केस में जितने अदालती फैसलों के हवाले दिए जा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो गैर मौसर हो चुके हैं। आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठें या ना बैठें ये अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूं। एहसन बून ने मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस भी लगाए जा रहे हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है और वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। एहसन बून ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता, वगरना फसाद हो जाएगा। यहाँ इदारे को तबाह करने में लोग लगे हुए हैं। हर कोई अपनी पार्लियामेंट, अपने जजेस, अपनी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए और अपनी मर्जी के फैसले भी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तबसरा किया कि हम इदारे को बचाने के लिए ही लगे हुए हैं। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि मेरे हिसाब से कमेटी केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी तो फिर ऐसा केस भी वापस ले लेगी कि जो हम सब सुन सकते हों। क्या तौहीन अदालत का मामला फुल कोर्ट के सामने भिजवाया जा सकता है? जस्टिस अकील अब्बासी का कहना था कि हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि कल कोई ये ना कहे कि हमने इख्तियारात से तजावुज़ किया। हम अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करते। जस्टिस अकील का कहना था कि कमेटी भी सर आंखों पर, रूल्स भी सर आंखों पर। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल का जब आगाज हुआ तो जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि नजर अब्बास ने तो अपने जवाब में कहा कि मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है, हमें कोई शौक नहीं है तौहीन अदालत का, बताएं हल क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई महदूद होती है और अगर अदालत से तौहीन अदालत की कार्रवाई से बाहर निकलना है तो मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि अगर फुल कोर्ट सुने तो इसमें मसला क्या है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि आपके पास इख्तियार समाअत महदूद है, अदालत को यह मामला कमेटी को भेजना चाहिए और अगर अदालत आर्टिकल 184 या अपील सुन रही होती तो अलग बात थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब की मर्जी है, फुल कोर्ट बनाए या ना बनाए। हमारे पास इख्तियार है, कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं बेंचेस इख्तियारात केस का मामला फुल कोर्ट जाएगा या नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए। उनका कहना है कि 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। हमारे पास इख्तियार है, जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन चाहते हैं कि मामला फुल कोर्ट में जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस केस की समाअत की। दौरान समाअत 4 अदालती मुआवनीन ने अदालत की मुआवनत की और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया। अदालती मुआवन एहसन बून रोस्टम पर आए और दौरान समाअत एहसन बून और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। एहसन बून ने मौक़िफ़ अपनाया कि माजी में कुछ फैसले हुए कि जहां तशरीह के नाम पर आइन को गैर मौसर किया गया, इसलिए हम चाहते थे कि आइनी अदालत बने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, थोड़ा धक्का और लगाकर आइनी अदालत बना लेते, जिस पर एहसन बून ने कहा कि धक्का तो हमने लगाया था। इस मुकालमे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने नुक्ता उठाया कि क्या आइन की कमांड ये है कि कानून की तशरीह करना कमेटी का हक है। आप ये कह रहे हैं कि अगर बेंच केस सुन रहा है तो कमेटी को ख्याल आए कि ये बेंच क्या कर रहा है और केस वापस ले लिया जाए। एहसन बून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर कमेटी इस पर एतराज़ करती है तो अदालत मामला रेफर कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि आपकी क्या राय है, इंतजामी कमेटी
सुनते हुए केस को वापस ले सकती है या नहीं। एहसन बून ने कहा, इस केस में जितने अदालती फैसलों के हवाले दिए जा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो गैर मौसर हो चुके हैं। आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठे या ना बैठे ये अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूं। एहसन बून ने मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस भी लगाए जा रहे हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है और वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। एहसन बून ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता, वगरना फसाद हो जाएगा। यहाँ इदारे को तबाह करने में लोग लगे हुए हैं। हर कोई अपनी पार्लियामेंट, अपने जजेस, अपनी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए और अपनी मर्जी के फैसले भी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तबसरा किया कि हम इदारे को बचाने के लिए ही लगे हुए हैं। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि मेरे हिसाब से कमेटी केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी तो फिर ऐसा केस भी वापस ले लेगी कि जो हम सब सुन सकते हों। क्या तौहीन अदालत का मामला फुल कोर्ट के सामने भिजवाया जा सकता है? जस्टिस अकील अब्बासी का कहना था कि हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं